नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, मैं लोकेश राणा आपके अपने IQ गुरुकुल क्लासेस में एक बार फिर स्वागत करता हूँ। और जैसा कि आपको पता है कि हमारी करंट की क्लास चल रही है, कंटिन्यू हम करंट पढ़ रहे हैं। करंट के साथ साथ जो भी हमारे स्टैटिक के क्वेश्चन बनते हैं हम वो देखते हैं, और जो भी हमारे GS के क्वेश्चन बनते हैं हम वो देखते हैं। ठीक है, तो आप नोट करते रहोगे। आज है हमारा 17 सितंबर और 17 सितंबर है। और ये आज क्या और स्पेशल है, आज क्या है, मोदी जी का बर्थडे है। हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। ठीक है, मोदी जी का है, जिसे सेवा दिवस के रूप में मनाते हैं, जिसे सेवा दिवस के रूप में मनाते हैं, जिसे सेवा दिवस के रूप में मनाते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला लिखोगे, अभी हमारी औद्योगिक निवेश आकर्षित करने वाले राज्यों की सूची में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है। औद्योगिक निवेश आकर्षित करने वाले राज्यों की सूची में कौन सा राज्य प्रथम शीर्ष पर रहा है, मतलब किसमें सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार है लोग। क्वेश्चन नंबर पहला लिखेंगे, किस राज्य में, या कहेंगे औद्योगिक, चलो लिख लो, ऐसे लिख लो, औद्योगिक निवेश, औद्योगिक निवेश मतलब इन्वेस्टमेंट, निवेश आकर्षित करने वाला प्रथम राज्य कौन सा बना है, कौन सा बना है। मतलब इसका मतलब यह है, सबसे ज्यादा कौन सा ऐसा राज्य है जहां आकर्षित करता है कि मेरे यहां निवेश करो, क्या करो, मेरे यहां निवेश करो, क्या करो, मेरे यहां निवेश करो। औद्योगिक निवेश आकर्षित करने वाला प्रथम राज्य कौन सा बना है, तो इसका आंसर है हमारा आंध्र प्रदेश। क्या है, आंध्र प्रदेश। क्या है इसका, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश कौन सा राज्य है वो हमारा, आंध्र प्रदेश। AP है वो हमारा, क्या है, AP। सबसे ज्यादा मतलब जो हमारे इंडस्ट्री एरिया आता है, या जो हमारे बिजनेसमैन है ये कह सकते हो, तो वो सबसे ज्यादा क्या करते हैं, आंध्र प्रदेश में तैयार हैं निवेश करने के लिए। किसमें, आंध्र प्रदेश में तैयार है निवेश करने के लिए। ठीक है। सेकंड पे है हमारा उड़ीसा। सेकंड पे क्या है हमारा, पहले पे हमारे सबसे ज्यादा मतलब इसमें करते हैं, और सेकंड पे है हमारा उड़ीसा। उड़ीसा राज्य है हमारा, उड़ीसा। अच्छा चलो, अब बात करते हैं हम किसकी, आंध्र प्रदेश की। किसकी, आंध्र प्रदेश की। आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या हमारी, आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या हमारी, राजधानी लिखेंगे, यहाँ की विधानसभा लिखेंगे, यहाँ की लोकसभा। यहाँ की राजधानी क्या, अमरावती। क्या है, अमरावती। अमरावती किस नदी के किनारे है, अमरावती हमारी किस नदी के किनारे है, अमरावती की बात करें तो ये हमारी कृष्णा नदी के किनारे। किसके, कृष्णा नदी के, पूछ लेता है, कृष्णा नदी के किनारे, कृष्णा नदी के किनारे, कृष्णा नदी के किनारे है अमरावती। यहाँ के CM की बात करते हैं, किसकी, CM की बात करते हैं, यहाँ के गवर्नर की बात करते हैं। तो CM कौन है यहाँ के, CM कौन है यहाँ के, क्या नाम है उनका, YS जगनमोहन रेड्डी। YS जगनमोहन रेड्डी। क्या है, रेड्डी साहब है। यहाँ के गवर्नर की बात करें तो वो कौन है हमारे, कृष्ण, क्या नाम है इनका पूरा, इनका पूरा नाम है हमारा विश्वभूषण हरिश्चंद्र। विश्वभूषण हरिश्चंद्र, विश्वभूषण हरिश्चंद्र, विश्वभूषण हरिश्चंद्र, विश्वभूषण हरिश्चंद्र है।
ठीक है। क्या हमारी आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है हमारी अमरावती, जो कृष्णा नदी के किनारे है। क्या है, कृष्णा नदी के किनारे है। अच्छा, आंध्र प्रदेश में VS लोकसभा की सीट, राज्यसभा की सीट, सॉरी लोकसभा लास्ट में लिख लो, कोई बात नहीं। आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश में हमारी कितनी 175 सीट विधानसभा की है। 175 सीट क्या है हमारी विधानसभा की है, या विधान परिषद भी है, विधान परिषद भी है यहाँ हमारा। क्या है, विधान परिषद। विधान परिषद की बात करें तो यहाँ हमारी कितनी है 58 सीट, कितनी है 58 सीट। और लोकसभा की बात करें हम, किसकी, लोकसभा की, तो लोकसभा की सीटें हमारी 25 और राज्यसभा की हमारी 11 है। आंध्र प्रदेश पहला राज्य है जो भाषा के आधार पर अलग होने वाला राज्य बना था 1953 में। 1953 में हमारा पहला राज्य था जो भाषा के आधार पर अलग हुआ था 1953 में। विधानसभा की कितनी, विधान परिषद की कितनी सीट है, कितनी 58। विधान परिषद कितने राज्यों में, विधान परिषद हमारी कितने राज्यों में 6 में, कितनी 6 में विधान परिषद। जब विधान परिषद की बात आ गई तो हम क्या है देखेंगे किस किस में हमारे, एक तो हो गया हमारा आंध्र प्रदेश, फिर हो गया हमारा तेलंगाना, तेलंगाना क्या हमारा तेलंगाना में, जिसमें हमारे 40 सीट हैं, कितनी 40। हमारा उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश जिसमें हमारी क्या है 100 सीट है, कितनी 100 सीट। फिर है हमारा बिहार, बिहार है हमारा बिहार, बिहार में कितनी सीट है हमारी 75, कितनी 75। फिर हो गया हमारा कर्नाटक, कर्नाटक, कर्नाटक में भी कितनी सीट है हमारी 75। फिर हो गया हमारा महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में भी कितनी सीट है हमारी 78, कितनी 78। विधान परिषद, विधान परिषद कौन से आर्टिकल में आता है हमारा, विधान परिषद आता है 169 में, 169 में। और विधानसभा कितने में आती है हमारी 170 में, 170 में। 168 में क्या आता है हमारा विधानमंडल, विधानमंडल किस में आता है हमारे, विधानमंडल किस में आता है हमारे 168 में, 168 में। कल मैंने बताया था 163, 164, 165। 164 में क्या आता है, 163 में क्या हमारा राज्य मंत्री परिषद, राज्य मंत्री परिषद। 164 में क्या है हमारा मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री क्या है मुख्यमंत्री। और 165 में क्या है, 165 में हमारा महाधिवक्ता, महाधिवक्ता। तो आंध्र प्रदेश कितने जिले हो गए इसमें हमारे 26 जिले हो गए, कितने हो गए 26 जिले हो गए। इसमें हमारे 26 जिले हो गए, पहले 13 थे और 13 हमारे 2022 में बने हैं, तो कितने हो गए 26 जिले हो गए। अच्छा, जिले कैसे बनते हैं हमारे, जिले कैसे बनते हैं हमारे, आर्टिकल अनुच्छेद हमारे 3, अनुच्छेद 3 के अनुसार, अनुच्छेद 3 के अनुसार क्या होता है, यदि किसी को भी अपने जिले का सीमा बढ़ानी हो, घटानी हो, नाम चेंज करना हो, तो वो किसमें अनुच्छेद 3 में, अनुच्छेद 3 में। अनुच्छेद 2 में क्या है हमारे, अनुच्छेद 2 में हमारे क्या है, यदि हमें कहीं अपने बाहर मतलब देश के बाहर कोई सीमा का अधिग्रहण किया है तो उसका नाम, उसका वो करना, वो हमारे अनुच्छेद 1 में है, सॉरी अनुच्छेद 2 में है। समझ में आया, समझ में आया, समझ में आया। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लिखोगे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लिखोगे ISA अंतरराष्ट्रीय सौर संगठन, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन है, सॉरी संगठन ये गठबंधन। ISA के बारे में जानते हो, ISA के बारे में जानते हो, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क समझौते की पुष्टि की है किस देश ने, किस देश ने। लिखोगे क्वेश्चन नंबर 3 लिखोगे, सॉरी क्वेश्चन नंबर 2 लिखोगे, क्वेश्चन नंबर 2 ISA ब्रैकेट में लिखोगे अंतरराष्ट्रीय सौर
सौर गठबंधन, 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 अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन में एक बार क्वेश्चन देख लू मैं। गठबंधन फ्रेमवर्क समझौते, फ्रेमवर्क समझौते के लिए किस देश ने समझौता किया है, या किया है समझौता, हस्ताक्षर किए, हस्ताक्षर किए। अच्छा, ISA इंटरनेशनल सौर गठबंधन, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क समझौते के लिए किस देश ने हस्ताक्षर किए हैं। पहले हम बात करते हैं किसने करे हैं, तो उसका आंसर क्या है हमारा, भूटान। क्या है, भूटान। क्या हमारे, भूटान। क्या है हमारा, भूटान। पहले हम IS के बारे में देखते हैं। ISA क्या है, ये हमारा ISA क्या है हमारा, देखो हमारा COP21 था पेरिस में 2015 में क्या था हमारा, COP21 था। कहां था, पेरिस में। कहां हमारा, पेरिस में था 30 नवंबर 2015 को इन पेरिस में, पेरिस मतलब फ्रांस में। 21 COP21 था, COP21 देखो 30 नवंबर 2015 में पेरिस में क्या था हमारा, पेरिस मतलब फ्रांस। पेरिस में क्या था हमारा, COP21 था। COP21 होता है हमारा क्लाइमेट के ऊपर हर साल समझौता होता है, COP21 था। जैसे अभी 2022 का जो हुआ है, 2022 का जो हुआ है वो हुआ है हमारे कहाँ, वो हुआ है हमारे ग्लासगो यूके में। ग्लासगो ऐसी नाम है यूके में, जहां पे हमारी तरफ से जो स्पॉन्सर किया था वो एक अशोक शर्मा जी थे, और एक हमारे वहां एक एडवोकेट में बनाया गया था, एंडोर जेनसन के नाम से था। तो कब हुआ था इसका, पेरिस में 21 सम्मेलन था। 21 सम्मेलन में ISA का गठन हुआ। ISA का क्या हुआ, गठन हुआ। ठीक है, किसका हुआ, ISA का गठन हुआ। और इस गठन में किस किस की भूमिका थी, भारत के PM नरेंद्र मोदी, और फ्रांस के जब राष्ट्रपति थे उस टाइम, उनकी बहुत बड़ी भूमिका थी। इन्होंने कहा था कि हम एक ऐसा संगठन बनाएंगे, इसका पर्पज क्या था, जो हमारी कर्क रेखा और मकर रेखा, और ये क्या हमारे ये क्या हमारे भूमध्य रेखा। क्या है, भूमध्य रेखा। ये क्या हमारे, तो उन्होंने कहा था जो हमारे इस और इस रेखाओं के जो बीच में जो देश है, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज्यादा गर्मी पड़ती है और यहाँ सूर्य की किरणें बिल्कुल साफ पड़ती हैं। क्या पड़ती हैं, साफ पड़ती हैं। हम ऊपर 5 डिग्री ऊपर चलते हैं और 5 डिग्री नीचे चलते हैं, तो इसे क्या कहते हैं, डोल्ड्रम की पेटी, शांत पेटी। और यहाँ हमारे क्या, सदाबहार मतलब हमेशा बारिश होती रहती है, रात में होगी, दिन में होगी, रात में होगी, और हम एकदम बारिश हुई, धूप निकल आई, एकदम बारिश होती है और धूप निकल आती है, भूमध्य। तो यहाँ क्या हुआ, इन्होंने गठबंधन हुआ, इनकी बात हुई किस किस की, भारत और फ्रांस की, कि हम एक ऐसा संगठन बनाएंगे जो यहाँ कर्क रेखा और मकर रेखा के जो भी बीच में
सदस्य पढ़ते हैं, देश पढ़ते हैं, वो इसमें पार्टिसिपेट करें और सोलर एक ऊर्जा के लिए, सोलर पैनल के लिए, सौर के लिए, सोलर है ये, सोलर गठबंधन, सौर गठबंधन है, सौर गठबंधन, गठबंधन करेंगे। तो ये किस किस के बीच हुआ? भारत और फ्रांस के बीच, भारत और फ्रांस के बीच। अब इसकी बात कर लेते हैं, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है हमारे? इसका हेडक्वार्टर, एकमात्र इंटरनेशनल का हेडक्वार्टर जो है वो हमारे कहाँ है? भारत में है। कहाँ? गुरुग्राम। कहाँ है हमारे? गुरुग्राम में। और गुरुग्राम कहाँ पड़ता है हमारे? हरियाणा। गुरुग्राम कहाँ पड़ता है हमारे? हरियाणा में। अभी इसके हेड कौन है या अध्यक्ष कह सकते हो, वो कौन है हमारे? अजय माथुर, अजय कुमार माथुर, अजय माथुर हैं जो इसके हेड हैं, वो कौन है हमारे? अजय माथुर है। टोटल इसमें हमारे कितने हो गए? 102 देश हो गए टोटल जो हमारे। लेकिन एक चीज और, पहले तो इसमें यही थे कि कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच जो भी सदस्य आते हैं, जो भी देश आते हैं, वो इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। लेकिन 2021 में क्या हो गया? एक समझौता हो गया कि हर एक कोई भी देश इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है, कोई भी देश इसमें पार्टिसिपेट करता है। तो 102 सदस्य हो गए इसमें, 102 सदस्य जुड़ गए हैं अब तक इसमें, 102 सदस्य। जो लास्ट में जुड़े हैं उनका नाम है, 1 मिनट देखिए, 1 मिनट, उनका नाम जो है, जो लास्ट में जुड़े हैं उनका नाम है, हमारे एंटीगुआ और बारबुडा। एंटीगुआ और बारबुडुआ, क्या नाम है इनका? बारबुडा। ये क्या हमारे 102वां लास्ट सदस्य है। तो किसके साथ हुआ है? भूटान के साथ। किसके? भूटान के साथ समझौता हुआ। किसके? भूटान के साथ। भूटान ने अभी हस्ताक्षर करे हैं, अभी इसका सदस्य नहीं बना। कितने सदस्य हो गए इसमें हमारे? 102 एंटीगुआ और बारबुडा, 101वां जो था वो अमेरिका था, 101वां जो था अमेरिका भी इसमें जुड़ गया है। नेक्स्ट लिखोगे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लिखोगे, भूटान के बारे में लिखवाना था लेकिन चलो। हाँ, अभियंता दिवस, अभियंता मतलब इंजीनियरिंग डे, इंजीनियर। क्वेश्चन नंबर 3, अभियंता दिवस कब मनाया जाता है? अभियंता दिवस कब मनाया जाता है? दिवस कब मनाया जाता है? इंजीनियर डे कब मनाया जाता है? इसका आंसर क्या करेंगे हम? क्या है इसका आंसर? 15 सितंबर। क्या है? 15 सितंबर। क्यों मनाया जाता है? एम विश्वेश्वरैया की क्या मनाई जाती है? जन्म तिथि मनाई जाती है। एम विश्वेश्वरैया होता है, विश्वेश की जन्मदिन मनाया जाता है, जिस उसमें क्या मनाते हैं हम? अभियंता दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं? अभियंता दिवस मनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 भी लिखोगे, लोकतंत्र दिवस, लोकतंत्र दिवस कब मनाते हैं? लोकतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर ही क्या है हमारा? इसका आंसर ही क्या है हमारा? 15 सितंबर। 15 सितंबर में, 15 सितंबर। क्या है? 15 सितंबर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लिखोगे, क्वेश्चन नंबर 4, 5 लिखोगे, थोड़ा टाइम हमारे पास इतना ही है। 5th लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5, महिला क्रिकेटर राचेल हेंस ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया या संन्यास की घोषणा की। क्या नाम है इनका? महिला क्रिकेटर राचेल हेंस, महिला क्रिकेटर राचेल
हैंस ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की। अब बात करते हैं ये कहाँ की है, हमारी ऑस्ट्रेलिया की। कहाँ की है ये हमारी ऑस्ट्रेलिया की है। ये कहाँ की है हमारी ऑस्ट्रेलिया की है। क्वेश्चन नंबर 1 बहुतों ने मतलब संन्यास की। रोजर फेडरर ने किसे ने संन्यास की इन्होंने भी क्या करा, संन्यास की घोषणा की है। बात करते हैं अब ये हमारे किस खेल से हैं, रोजर फेडरर किस खेल से हैं हमारे, ये उतार लिया आपने, ये उतार लिया। रोजर फेडरर के बारे में लिख लो, थोड़ा सा लिख लो रोजर फेडरर क्या के हैं हमारे, स्विट्जरलैंड के हैं। कहाँ के हैं हमारे, स्विट्जरलैंड के हैं। ये कहाँ के हैं हमारे, स्विट्जरलैंड के हैं। अच्छा, इन्होंने टोटल कितने 20 गोल जीते हैं। इन्होंने 20 बार ग्रैंड स्लैम जीता है। क्या ग्रैंड स्लैम जीता है इन्होंने ग्रैंड स्लैम जीता है। कितनी बार, 20 बार। और ये किससे हमारे, टेनिस से संबंधित है। टेनिस से संबंधित है। ये टेनिस खेलते हैं। किससे, टेनिस से खेलते हैं। कहाँ के ये हमारे, कहाँ के हैं, स्विट्जरलैंड के। 41 वर्ष की आयु में क्या कर दी इन्होंने, घोषणा कर दी कि मैं अब नहीं खेलूंगा, क्योंकि ये काफी दिक्कत चल रही थी, इनके टांगों में दिक्कत थी, पैरों में दिक्कत चल रही थी। ठीक है, तो आज हम क्वेश्चन यही रखेंगे अपने, थोड़ा सा टाइम का ऐसा ही इश्यू हो गया, और जो भी हमारे रहेंगे हम वो कल कवर करेंगे। आज जो भी हमने देखा, ठीक है, तुम उतारते रहोगे, इन्हें नोट्स बनाते रहो और देखते रहो। मैं वही कहूंगा, हमारी लाइफ पे क्या करेंगे, हमारी वीडियो पे क्या करेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, कमेंट करेंगे और अपने दोस्तों को बताएंगे, और हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे। जय हिंद, जय भारत।